कथा बहुत बार श्रवण करी, पर इसके गंभीर इसमें बहुत कुछ छुपा है। आज उस पर अपनी प्रकाश डाल करके समझें। ये उत्तानपाद है कौन? ये उत्तानपाद की कथा नहीं है, ये मानिए कि हम सबकी ही एक कथा है। क्यों कि हम भी जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे भी ऊपर ही पैर होते हैं। उत्तपूर्दौ पादः सः उत्तानपादः। इनकी दो रानी थी, एक थी सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। हमारी भी दो ही रानी है, एक है बुद्धिमानी और दूसरी होती है मनमानी। अब इस कथा से हमें यह समझना है कि बुद्धिमानी से राजा को क्या मिला और मनमानी जो सुरुचि थी उसके अपनाने से क्या मिला। देखिए, हम जीवन में कितनी भी बात करें धर्म की कि भैया सत्य बोलना चाहिए, सत्यम वदा धर्मं चरति, सत्य का आचरण। पर कभी कभी सूटकेस में बढ़िया कड़क कड़क नोट देख करके महाराज ईमान बोल जाता है और कोई सी भी रिपोर्ट बनवा दी। तो जो अंदर नीति थी वो बोल रही है कि ये गलत काम है। ऐसा नहीं कि वो बोलती नहीं है, पर हम करते वही है जो हमारी रुचि बोलती है। सुरुचि कहती है बार बार मौका नहीं मिलेगा, एक बार भगवान ने मौका दिया है तो इसे हाथ से बच जाते हैं। उसी प्रकार राजा ने बड़ी रानी को घर से निकाला, छोटी के रानी के प्रेम की वजह से। पर बड़ी रानी के बेटा है ध्रुव। एक बार ध्रुव जी ने अपनी माता से कहा, माँ बच्चे कहते हैं तेरे पिताजी का है, तो माँ ने बढ़िया तैयार करके बच्चे को अपने पिताजी के पास पहुंचाया। ध्रुव जी महाराज जी पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी ने अपने बाहों में लेकर के अपने बालक को गोद में उठाने की चेष्टा करी। जैसे ही ध्रुव जी महाराज की गोद में उठाने के लिए राजा ने उठाया तो जो उनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सुरुचि, हाथ पकड़ के बालक को एक तरफ हटा दिया। क्षत्रिय बालक थे, कोई अगर इतनी बात कर दे और क्रोध ना, लाल हो गया महाराज जी ध्रुव जी का चेहरा। पर मां के संस्कार थे, कुछ बोले नहीं। कहने लगे बाप ने मुझे क्यों उतार दिया, मेरे पिता नहीं है। कहने लगे बेटा तेरे पिता तो है, पर इस पदवी पे बैठने के लिए तुझे मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब इस पदवी का तू अधिकारी हो। कहने लगे कि सबसे पहले उस नारायण की सेवा करो। वो नारायण जब प्रसन्न होगा तो वरदान मांगना। कितनी बड़ी बात कह रही सुरुचि, सावधानी से सुने कि वरदान मांगना कि अपनी बार जन्म हो तो सुरुचि के कोख से। तो भगवान से भी ऊपर सुरुचि ने अपनी कोख करी कि पहले भगवान प्रसन्न होंगे, फिर उनसे आशीर्वाद लेना, तब तू मेरे कोख में आएगा। इसके बाद जन्म होगा, तब जाकर के तू इस पत्नी पर बैठ पाएगा। तपसाराध्य पुरुषं गणेशं तस्मै भानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयत्पालं यदा शासी पाशनम्। कहने लगे इसमें बैठने के लिए तपसा आराध्यम तपस्या करो। बेटा मुंह लटकाता हुआ जैसे किसी सर्प में कोई डंडा मार दे, वो सर्प तड़पता हुआ भागता हुआ जाता है।
जिस प्रकार से जंगल में गावा की अग्नि लगी आती है तो लताएं मुरझा जाती हैं, इसी प्रकार ध्रुव जी महाराज मुंह लटकाए हुए अपनी माता के पास पहुंच गए। मां ने कहा बेटा क्या हुआ? रोते हुए ध्रुव जी ने कहा मां हम कर्म विहीन मैं कुर्सी पे नहीं बैठ पाया, मेरी सोतेली मां ने नीचे उतार दिया। कहने लगी भैया कोई बात नहीं है, ये बचपन है, इसमें मान अभिमान की बात नहीं करते, और वो तुम्हारी सोतेली माँ है, माँ से भी बढ़ के स्थान होता है सोतेली माँ का। कहने लगे माँ मेरे पिता नहीं है क्या? इसके बाद भी ध्रुव जी कहने लगे माँ ये बात तो ठीक है, पर कोई मेरी माँ को गाली कहे, दुर्वचन कहे माँ उससे सहन नहीं होता। तू अपने आप को भाग्यशाली समझता क्यों है? उसने तो उस परमेश्वर का परिचय तुम्हें करा दिया। बेटा मैं सत्य कहता हूं कि जिस दिन उस परमेश्वर को तुम प्राप्त कर लोगे, एक कुर्सी नहीं बड़ी से बड़ी कुर्सी प्राप्त हो जाती। वह है परम पिता, जिस दिन भी वो प्राप्त हो जाएगा फिर हमेशा के लिए। ध्रुव जी महाराज जी कहने लगे माँ वो परम पिता बेटा का है, वो परम पिता बेटा का है। मां कहने लगी ऐसी जगह नहीं है कि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रकटे हो मैं जाना। ऐसी कोई जगह नहीं है पर उसे प्रकट करना पड़ता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच भूतल जगत। ऐसी कोई कण नहीं है, ऐसी सत्ता नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ भगवान की सत्ता न हो। सर्वम विष्णुमयम जगत। फिर भी बेटा संत लोग एकांत में जाकर के जंगल में उस परमात्मा की खोज के लिए तपस्या करते हैं, तो अपना दृढ़ विश्वास करके ये है भक्ति। दो प्रकार के भक्त पाए जाते हैं। घर में भई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। स्टेशन तक पहुंचे, विचार बदल गया, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। इसे बोलते हैं मरकट बैराग। इसका नाम है मरकट बैराग। जब बंदर देखता है कि इसमें फल नहीं है, कुछ नहीं बचा, तो दूसरी डाली पे जाता है, फिर प्रेम से पाने लगता है। अरे बैराग कपड़े रखने से नहीं है, बैराग होता क्या है इसे समझिए। भगवान से विशेष अनुराग और इस संसार से विगत रहा, उसे बोलते हैं हम बैराग। जिस दिन परमात्मा से आपका प्रेम हो जाएगा वही बैरागी है। साधु संत का भी चोला ओढ़ करके हम संसार की ही बातों में लीन रहे, उस परमात्मा का चिंतन नहीं करा, उससे अच्छा तो घर गृहस्थी का जीवन सही था, धर्मशाले थे, तो भगवान का भजन, संत का चिंतन, हरि स्मरण के लिए। इसी वजह से संतों को भगवान ने सबसे ऊपर रखा है। जीवात्मा परमात्मा और इसके बीच में खड़े होते हैं महात्मा। हनुमान जी महाराज जी है महात्मा। मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार है जीवात्मा। और जो बीच में सुग्रीव है वो जीवात्मा और राघवेंद्र सरकार है परमात्मा। इनके बीच में बिचौलिया के रूप में संत जी रहते हैं जो दोनों को मिलाते हैं। अगर हनुमान जी ना होते तो रामचंद्र जी कभी सुग्रीव से मिल नहीं पाते। इसी वजह से हमारे जीवन में संत का होना बहुत जरूरी है।
पर संत पहचान कर ही मात्र ऊपरी वेशभूषा देख करके गए। जो संत अंदर भी उसी प्रकार भगवान के वाम रहता है, तो जिस दिन आपके जीवन में कोई संत आ जाएगा तो निश्चित समझिए आपका कल्याण होने में कोई संभव नहीं है। बोलिए संत भगवान की। तो चलते चलते ध्रुव जी को संत जी मिले। कौन मिले? नारद जी। क्योंकि बिगर गुरु के उद्धार किए। बंदव गुरु पद कंठ कृपा सिंधु नर रूप हरि। अरे हमने परमात्मा को तो नहीं देखा, पर जो गुरु है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो नारद जी ने अकेले जंगल में बालक को देखा। तेज से पता लग गया कि कोई क्षत्रिय बालक समझ में लगता है, पर अकेले जंगल में 5 वर्ष का बच्चा कर क्या रहा है। तो नारद जी आए तो बालक ने नारद जी को प्रणाम करा। नारद जी ने कहा, बेटा इस जंगल में क्यों आ गए, क्यों रो रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज जी ने अपनी पूरी स्थिति बताई। कहने लगे, बेटा ये उम्र भोजन करने की, पढ़ने लिखने की है। मान और अपमान पे बच्चों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्रुव जी कहने लगे, बात वो नहीं है, कोई मेरी बात को गाली बने। बहुत नारद जी ने समझाया। अंत में ध्रुव जी ने कहा कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, पर आपका ज्ञान मेरे हृदय में ठहरता नहीं। क्यों नहीं ठहरता? कि कभी कोई डंडे से मार देगा तो उसका दर्द एक ना एक दिन कम हो जाएगा, पर कभी आप किसी के प्रति गलत वचन बोल देंगे, उसका दर्द कभी शांत नहीं होता। कहने लगे, सौतेली माँ के दुर्वचन सुनकर के मेरा हृदय छलनी हो गया। अब मैंने एक ही निश्चित बनाया है कि मैं उस परमात्मा को ही प्राप्त करके घर जाऊंगा। इसको बोलते हैं सच्चा वैराग, दृढ़ विश्वास। ऐसा दृढ़ विश्वास देखा नारद जी समझ गए चेला बनाने लायक है। इतना परख करने के बाद मंत्र लेना चाहिए। माथे मतलब नहीं ये संपन्न है और कान फूंक दो। चेला मजबूत है, कैसा मिल जाएगा। जो सच्चे गुरु रहते हैं वो परखते हैं। आजकल महाराज भारी दुर्दशा है गुरु चेलों की। हजारों लाखों की भीड़ बिठा करके माइक से मंत्र फूंक देते हैं। ये स्थिति है। ना गुरु का रिश्ता पता, ना शिष्य का। जबकि जिसको अपन मंत्र देते हैं उसका 10वां हिस्सा गुरु के पास लगेगा। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छे और बुरे कर्म करेगा तो बुरे। तो ना तो गुरु से मतलब, ना किसी शिष्य से मतलब, क्योंकि गुरु तो वही है जो हमें कारण कर दे। प्रभु ने ये मनुष्य शरीर दिया, तो मनुष्य शरीर जी नहीं पाते खुद से, तो वो अपने ड्यूटी की आज्ञा लेकर के, अपने माता पिता का आश्रय लेकर के अपना जीवन की राहें बनाते हैं, तब ये पार लगता है। सबों को जीने की कला नहीं आती। इसी वजह से हमारे जीवन में भगवत कृपा, सत्य कृपा, ब्राह्मण कृपा, गौ माता की कृपा नहीं रहेगी तो आप अपना जीवन सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। तो नारद जी ने समझा पक्का चेला है, इसे मंत्र देने के बिल्कुल देना चाहिए, परख करके। नहीं तो आजकल के गुरु की स्थिति अलग है। उन्हें तो मात्र मंत्र दे दिया और अच्छे खासे पैसे मिल गए, इसके बाद कोई मतलब नहीं है शिष्य। और यही शिष्यों का है कि भले बसे गुरु चल बसे, चेलन पढ़नी चाहिए। छठे महीने आवत थे धोती कपड़ा ले गए। इसी प्रकार से गुरु शिष्य की जो परंपरा थी वो मिल गई। इसी तो नारद जी ने हमें शिक्षा दी
कि मंत्र किसके लिए दिया जाता है, जो अधिकारी है उसके लिए मंत्र देना चाहिए। नारद जी मंत्र दे रहे हैं, आप भी बढ़िया प्रेम से मनन करें। ओम नमो भगवते, ये मंत्र की प्रभाव देखिए, हमने तो अनुभव करा है अपने जीवन में, पर आपसे भी हम आग्रह कर सकते हैं कि जो व्यक्ति नित्य इसकी 2-4 माला, कम से कम 6 माला करता है, तो निश्चित ही राधा रानी की कृपा उसके जीवन पर बनी रहेगी। आइए बढ़िया थोड़ा मनन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ये बढ़िया सुंदर मंत्र है, द्वादश अक्षर का मंत्र। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कितने स्कंद हैं? द्वादश। और द्वादश भागवत है जो भगवान के बहुत करीबी भक्त हैं। सत्य लोग भी द्वादश चंद्र लगाते हैं अपने शरीर पर। इसी वजह से द्वादश अक्षर इस मंत्र का बहुत महत्व। पर भक्त समझिए कि मंत्र सिद्ध होता है, जिस प्रकार से दुग्ध में घी चुमा है पर दिखता है, माता बहनें उसे जमाती है, मंथन करती है, उससे फिर घी प्रकट होता है। इसी प्रकार हर मंत्र में शक्ति है। रामायण की जितनी चौपाइयां हर एक मंत्र है, पर जिनका जब तक मनन और पूर्ण रूप से सिद्ध ना हो जाए, मंत्र को जाप करोगे तो शक्ति है, अन्यथा कोई मंत्र काम नहीं करता। इसी वजह से मंत्र को बोलते हैं मनन। जो मनन करने योग है उसी को बोलते हैं मनन। तो ये मंत्र है जो हमें मनन करना चाहिए। पर एक मंत्र है जो संकीर्तन भी कर सकते हैं और मनन भी करते हैं। एक ऐसा मंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 इसको हम मनन भी कर सकते हैं और इसका संकीर्तन भी कर सकते हैं। अब नारद जी जैसे गुरु जिसके जीवन में अचानक भगवान मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। विभीषण को भी पूर्ण विश्वास हो गया था कि अब मोय भा भरोसे हनुमंतरा, और बिन हरि कृपा मिलई नहीं।
और नारद जैसे संत जिसकी जीवन में आया, नारद जी ने मंत्र दिया कि जाओ बेटा यमुना पुल पे जाकर के ध्रुव जी महाराज जी ने डुबकी लगा करके तपस्या प्रारंभ की। जरा तपस्या समझिए ध्रुव जी महाराज जी की तपस्या कैसे करना चाहिए। तो ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक बार थोड़ा सा आहार ले लिया और 3 दिन तक कुछ नहीं। 1 महीने की तपस्या चली, 3 दिन छोड़ करके एक बार आहार लेना। जैसे ही दूसरा महीना हुआ तो 3 की जगह 6 कर दी। 6 दिन में एक बार कुछ ले लिया, पत्तों की छाल ले ली। इसके बाद ये दूसरे महीने की तपस्या चली ध्रुव जी महाराज जी की। जैसे ही तीसरे महीने में प्रवेश हुए तो 9 दिन में मात्र यमुना जी का जल पी करके, एक बार जल पी लिया, 9 दिन कुछ नहीं, ये तपस्या चली। इसके बाद जैसे ही चौथे महीने में प्रवेश हुए तो 12 दिन धीरे धीरे, जिसने कभी सही तरीके से सोमवार का व्रत नहीं रखा और कभी माता के भक्तों से प्रभावित होकर के वो भी कसम ले गई कि मैं नवरात्रि का व्रत रखूंगा महाराज, पंचमी षष्ठी तक ही किसी ना किसी डॉक्टर पर बाटल लगने लगे। तो धीरे धीरे करके अपने शरीर को कसौटी पे कसना चाहिए। पहले 1 घंटे बैठने की आदत डालो, फिर धीरे धीरे करके 1.5 घंटे, तब आसन सिद्ध होती है। इसी प्रकार भगवान का व्रत है, सनई सनई करके हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। अब की बार ध्रुव जी महाराज जी ने ऐसा प्राणायाम खींचा कि देवताओं की सांस भी अपलुप्त हो गई। देवता लोग परेशान होने लगे। सभी देवता भगवान के पास गए, कहने लगे प्रभु पता नहीं है सांस लेने में बड़ी तकलीफ है। भगवान समझ गए, कहने लगे घबराओ मती, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है। और भगवान को देखिए, भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के दर्शन के लिए जा रहा हूं। ये नहीं बोला कि मैं ध्रुव जी महाराज जी का दर्शन लेने के लिए जा रहा हूं, नहीं, भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्त के दर्शन के लिए जा रहा हूं। तो जैसे ही मेरे प्रभु ध्रुव जी महाराज जी के पास पहुंचते हैं, ध्रुव जी महाराज जी अखंड तपस्या, आंखें बंद है। भगवान समझ गए इसके हृदय में देवी झांकी है, तो भगवान ने वो झांकी हृदय से हटा दी। तो झटपटाती हुई जैसे जल से पृथक मछली कर दो, उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज जी तड़पने लगे और सामने भगवान को देखा। ध्रुव जी महाराज जी समझ गए कि मैंने मां से सब कुछ पूछा, पर ये नहीं पूछा कि भगवान मिलेंगे तो पूजन कैसे करना। भगवान समझ गए कि ध्रुव जी महाराज जी संकोच कर रहे हैं। गोविंद की कृपा देखिए, भगवान ने अपना सर उठाया और ध्रुव जी महाराज जी के कपोल से लगाया। वेद देव विद्या सभी ध्रुव जी महाराज जी को कंठस्थ हो गए और स्तुति करने लगे। यो प्रविश्य कृपा
जी महाराज ने बड़ी सुंदर शक्ति करी, कहने लगे प्रभु मेरी वो वाणी सोई हुई। देखिए बहुत से लोग हैं, हम समझते हैं कि मुख से बोलते हैं, बहुत से लोग गूंगा है, गुंगी है, जवान भी है, पर बोल क्यों नहीं पाते? भगवान ने वो शक्ति छीन रखा है। कभी कभी हमारा चलता फिरता शरीर ऐसी बीमारी देती है कि एक हाथ लटका था, जब हाथ काम करता था तो हाथ तो हमें भी लगा है, काम क्यों नहीं करता? भगवान बताते हैं कि तुम्हारा शरीर पर शक्ति मेरी संचार। तो कहने लगे ध्रुव जी की मेरी सोई वाणी थी प्रभु आपकी कृपा से, योतक प्रविश्य मम वाच निमाम प्रसूता, संजीव यज्ञ फल शक्ति अखल अखल ब्रह्मांड में संपूर्ण उस परमात्मा की शक्ति ही काम करती है।